8 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी सुरक्षा इंटरनेट दिवस। सेफ्टी इंटरनेट डे 8 फरवरी को मनाया जाता है। विवरण: सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब यह है कि इस वर्ष में सुरक्षित इंटरनेट दिवस का मुख्य लक्ष्य यह है कि स्मार्ट तकनीकी सुरक्षित विकल्प एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की खोज। हर कोई एआई की बात कर रहा है और कई बच्चे और युवा ऑनलाइन एआई के बारे में सुन रहे हैं और उनका उपयोग भी कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास स्मार्ट तकनीकी का उपयोग करते समय सुरक्षित विकल्प चुनने के लिए भी कौशल और आत्मविश्वास हो। मतलब यह बढ़ावा इसीलिए है कि एग्जाम पॉइंट: भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है जो आपकी मदद करेगा। चलिए देखते हैं भारत के इतिहास से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, यानी 1897 डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। इन्होंने 1963 में भारत रत्न भी मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी यानी आज ही के दिन 1897 को हैदराबाद यानी आपके तेलंगाना जब बंटवारा हुआ हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान काफ़ी सराहनीय थे, जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी इन्होंने किया। 1994 कपिल देव का रिकॉर्ड। आज ही के दिन कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में 432 विकेट लेकर दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज बने। यानी आज ही के दिन भारतीय दिग्गज कपिल देव ने अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान अपना 432वां टेस्ट विकेट लेकर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था और विश्व में अपना रिकॉर्ड जमाया। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक। 1904 रूस जापान की युद्ध की शुरुआत। पोर्ट आर्थर पर जर्मनी हमले के साथ यह युद्ध शुरू हुआ। यानी रूस ने पोर्ट आर्थर पर जर्मनी पे पहले हमला किया, जिसके कारण यह युद्ध की शुरुआत हुआ। इस युद्ध में दोनों देशों के बीच कोरियाई और मंचूरिया में अपना प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस युद्ध में जापान की जीत हुई थी, जिसमें वह आधुनिक युग में किसी यूरोपीय शक्ति को हराने वाला पहला एशियाई देश बन गया। 1587 मैरी क्वींस ऑफ स्कॉट यानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर उन्हें फांसी दी गई थी। मैरी अपनी चचेरी बहन यानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हत्या की साजिश रचने और राष्ट्रद्रोह का आरोप था, जिसके कारण उन्हें फांसी दिया गया। अब चलिए चलते हैं भारत के स्टैटिक जीके की तरफ, यानी जलवायु। भारत की जलवायु आज का मुख्य टॉपिक है। भारत की जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। इनसे संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं। मानसून का आगमन। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है जो सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में केरल के तट तक पहुंचता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट तक पहुंचता है जून के महीने में। लौटता हुआ मानसून, इसमें सर्दियों में तमिलनाडु यानी कोरामंडल तट पर भारी वर्षा करता है। यानी जब मानसून लौटता है तब तमिलनाडु में काफ़ी बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ। सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब हरियाणा में होने वाली वर्षा का कारण भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात होता है जो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। लू। गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। मतलब पछुआ हवाएं चलती हैं जो गर्मी और शुष्क लिए होता है। मावठ। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं जो रबी की फसल के लिए स्वर्ण बूंद मानी जाती है। मतलब रबी की फसल के लिए खाद मानी जाती है या ऐसे कह सकते हैं स्वर्ण बूंद मानी जाती है। चलिए चलते हैं विज्ञान के तरफ। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। वायुमंडलीय गैसें देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन गैस, जिसे का रासायनिक सूत्र है N2। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन गैस लगभग यानी 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, जिसे O2 कहता है रासायनिक सूत्र, यह लगभग 21% जो जीवनदायिनी गैस कहलाती है। मतलब मानव द्वारा जो गैस का अवशोषण होता है वो ऑक्सीजन गैस ही होता है। आर्गन। वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। मानव श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। एल्वेओली फेफड़ों की वह इकाई है जहां गैसों का विनिमय होता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है वो एल्वेओली। डायाफ्राम। श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों के नीचे स्थित यह मांसपेशी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब डायाफ्राम जो होता है, फेफड़ों के नीचे मांसपेशियां होती हैं जो इसको सिकुड़ने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए जानते हैं ध्वनि की विशेषताएं, यानी जो साउंड या ठीक है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों से अधिक होता है। तीव्रता। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। मतलब ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। दुनिया के सबसे नम स्थान, मतलब जहाँ नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या आप जानते हैं? भारत के मेघालय राज्य में स्थित मानसीराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होती है। इससे पहले चेरापूंजी के पास यह रिकॉर्ड था। मतलब मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वह स्थान सबसे नम स्थान पाया जाता है। यानी भारत के मेघालय राज्य में स्थित मानसीराम स्थान पर। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य सागरीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन सी महाद्वीपीय, ऑप्शन डी
ध्रुवीय जलवायु, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टन, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आर्गन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे, तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तीसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाँचवां, सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी स्थानीय पवनें, तो पाँचवें का राइट आंसर ऑप्शन बी लौटता हुआ मानसून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 0.93%, तो राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 7वां क्वेश्चन, मावठ वर्षा का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम, तो 7वां का राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैंडेला, तो राइट आंसर ऑप्शन बी डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी जयंती, ऑप्शन डी मिजो, तो 9वां का राइट आंसर ऑप्शन बी खासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ऑप्शन ए श्वसन नली, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी नासिका छिद्र, ऑप्शन डी ग्रसनी, तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी कोशिका में गैसों का विनिमय होता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।